हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर। जो हमारी एक बुक है वो हमारी क्या है, कोरल ड्रा वाली बुक। और कोरल ड्रा में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है। और जो कोरल ड्रा में आज हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, लेक्चर होने वाला है, वो होगा डीसीए पीजीडीसीए। पहले अच्छे समझ लें, डीसीए में आपका थर्ड यूनिट है और पीजीडीसीए में फर्स्ट यूनिट है, राइट। इसमें से हमको जो ये क्वेश्चन निकल के आया है, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, राइट। और कंफ्यूज हो भी जाते हैं। कैसे? यहाँ पर क्या है, कोरल ड्रा में पेज लेआउट व पेज सेटअप दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन स्टूडेंट दोनों का आंसर एक ही लिख देता है और लास्ट में बोल के आते हैं सर मैंने सही लिखा था लेकिन गलत हो गया। अब कैसे अंतर आता है पहले मैं आपको समझा दूं। पेज लेआउट का मतलब होता है कोरल ड्रा के अंदर जो हमारा पेज बनता है। पेज का मतलब मैं बोलता हूं हमारा कोरल ड्रा ये होता है, ओके। और इसके अंदर जो हमारा वर्किंग एरिया होता है ये हमारा पेज होता है, ओके। यहाँ पर क्या होता है, हमारा रूलर बार होता है रूलर बार हमारा यहाँ पर, ठीक है। और एक रूलर बार ऐसे होता है, मतलब कि एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल होता है। ये हमारा क्या होता है कोरल ड्रा में पेज। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लिखा रहता है पेज 1, ओके। और ऐड करने के लिए दूसरा पेज भी आता है। यदि मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोरल ड्रा और पेज सेटअप में क्या अंतर है, तो कोरल ड्रा में पेज लेआउट का मतलब होता है कि कोरल ड्रा में जो पेज होता है उसके ढांचे की बात हो रही है कि जो ये हमारा पेज आया है, इस पेज में, इस ढांचे में हम क्या क्या परिवर्तित कर सकते हैं। और पेज सेटअप में ये रहता है कि जो ये हमारा पेज दिख रहा है ना, हम पेज की सेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं, ओके। तो अपन एक एक करके दोनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला आता है अपना पेज लेआउट, मतलब पेज के ढांचे की बात हो रही है। और दूसरा हमारा पेज सेटअप, मतलब इस पेज की सेटिंग की बात करेंगे, राइट। तो पहला हम देखेंगे पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में हमारे क्या क्या ऑप्शन होते हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। तो मैं यहाँ पर पेज लेआउट में कुछ ऑप्शन है जो यहाँ पर लिखने वाला हूँ। जैसे पहला ऑप्शन होता है इंसर्ट पेज, दूसरा होता है हमारा रीनेम का, ओके। तीसरा ऑप्शन इसी में है डिलीट पेज। इसके बाद इसी में अगला है गो टू पेज। इसी में अगला ऑप्शन आ जाता है स्विच पेज ओरिएंटेशन। और इसी में जाता है अपना स्विच पेज ओरिएंटेशन आ जाता है पेज सेटअप। जो आपका ये वाला क्वेश्चन इसी में आता है, ओके। और इसी में जाता है हमारा पेज बैकग्राउंड। अब ये कितने ऑप्शन हमारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन है। मतलब कि 7 ऑप्शन, 7 प्रकार से हम जो पेज का ढांचा होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ला सकते हैं। पहला हमारा होता है इंसर्ट पेज। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या लाना है, एक पेज को लाना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप हेडिंग क्या लिखोगे, पेज लेआउट। फिर पेज लेआउट के इतने ऑप्शन होते हैं। पहली हेडिंग में क्या आएगा, इंसर्ट पेज, डैश करके आगे क्या लिखोगे, कोरल ड्रा के अंदर इंसर्ट पेज का उपयोग एक से अधिक पेज लाने के लिए किया जाता है। या बोल सकते हैं कि कोरल ड्रा के अंदर हमें एक नया पेज लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, इंसर्ट पेज का यूज किया जाता है। मतलब कि एक और पेज लाना, ठीक है ना। पेज को लाने के लिए यहाँ पर एक पेज है, यदि मैं यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक कर देता हूं तो एक पेज और आ जाता है।
या कि फिर मैं इंसर्ट पेज पर भी क्लिक करूंगा तो दूसरा पेज आ जाएगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि इंसर्ट पेज का मतलब होता है कि कोरल ड्रा के अंदर ग्राफिक्स में ही एक पेज के बाद एक और पेज, बहुत सारे पेज लाने के लिए इंसर्ट पेज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है रिनेम पेज। रिनेम का मतलब क्या होता है? देखो, नेम का मतलब होता है पेज का नेम देना, और रिनेम का मतलब होता है कि जो पेज का नेम है उस नेम में कुछ चेंजेस कर देना। ओके, जैसे यहाँ पर इस पेज का नाम क्या है? पेज 1। इसमें क्लिक करोगे तो दूसरा पेज खुल जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि पेज 1 में मैं 10वीं क्लास का टाइम टेबल लिखा हूं, ये पेज 1 है। पेज 2 में मैं 12वीं का लिखा हूं। ओके, और पेज 3 में मैं कोई बैनर बनाया हूं। तो यहां से आपको दिख तो रहा है कि पेज 1, पेज 2, पेज 3, लेकिन आपको ढूंढना ना पड़े कि पेज 1 में हमने क्या बनाया, पेज 2 में क्या बनाया, पेज 3 में क्या बनाया। तो हम किसका यूज करते हैं? रिनेम का यूज करते हैं। डैश करके आगे क्या लिखोगे? कोरल ड्रा के अंदर जो हमारे ग्राफिक्स में पेज उपलब्ध होते हैं उन पेजों का नाम चेंज करने के लिए रिनेम का यूज किया जाता है। इसके बाद क्या है? डिलीट पेज। अब डिलीट पेज का मतलब क्या होता है? जिस पेज में या जो भी पेज एक्टिवेट रहता है, राइट, उस पेज को डिलीट करने के लिए, अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम डिलीट पेज का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम क्या लिखेंगे हेडिंग में? डिलीट पेज। डैश करके आगे क्या लिखेंगे? कोरल ड्रा के अंदर जो हमारे द्वारा ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, उस ग्राफिक्स के अंदर जिस भी या जो भी पेज एक्टिव होता है, उस एक्टिव पेज को डिलीट करने के लिए, अलग करने के लिए डिलीट पेज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? गो टू पेज। अब गो टू पेज का मतलब क्या होता है? देखो, गो का मतलब होता है जाना, टू पेज मतलब पेज में जाने के लिए। मैं बोलता हूं अभी आपको यहां पर 3 पेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोरल ड्रा में मैं बोल दिया यहाँ पर टोटल आपके 50 पेज हैं। कितने पेज हैं? 50 पेज हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट 15वें नंबर पेज में चले जाएं, तो आप यहाँ में जो स्क्रॉल बार रहेगी, उस स्क्रॉल बार को तो बार बार पढ़ के अप डाउन करोगे नहीं, लेफ्ट राइट तो करोगे नहीं। तो पेज लेआउट में एक ऑप्शन दे दिया है पेज गो टू पेज का। जैसे ही आप गो टू पेज में क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो मतलब छोटी सी, उसमें आपको लिखना है 15, और जैसे ही ओके या एंटर प्रेस करोगे तो आप किस पेज में चले जाओगे? 15वें नंबर के पेज में चले जाओगे। तो इसको बोलते हैं हम गो टू पेज, राइट। एक मिनट। हाँ, तो गो टू पेज का के लिए होता है, किसी भी पेज में जाने के लिए गो टू पेज का यूज करते हैं। इसके बाद आता है स्विच पेज ओरिएंटेशन। स्विच का मतलब क्या होता है? चेंज करना। पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो पेज की बनावट है ना, उस बनावट जो होती है उस बनावट को चेंज करना। जैसे मैं बोलता हूं कि ये मेरी क्या है? एक कॉपी है। इस कॉपी में मान लो ये फ्रंट पेज है। यदि मेरी कॉपी ऐसे होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। मतलब ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। यदि मैं पेज को अब ऐसे कर दिया तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया लैंडस्केप हो गया, और ये हमारा पोर्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। तो स्विच पेज ओरिएंटेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा? एक जाएगा पोर्ट्रेट और दूसरा जाएगा लैंडस्केप, ठीक है। इसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में अलग से बताता हूं, देखना कैसे होगा, ओके। इसके बाद आता है पेज बैकग्राउंड। जो हमारा पेज बैकग्राउंड होता है ना, तो जो पेज में कलर देने के लिए कोरल ड्रा के अंदर पेज में विभिन्न प्रकार के कलर देने के लिए पेज बैकग्राउंड का यूज किया जाता है। अब पेज बैकग्राउंड इमेज का भी होता है और सॉलिड होता है। सॉलिड में क्या होता है? किसी भी कलर को आप चूज करके इसमें रख सकते हो, और जो इमेज वाला होता है उसमें कोई भी पिक्चर रख सकते हो, राइट। अब जो हमने ऑप्शन छोड़ा पेज सेटअप का, और यही पेज सेटअप ने हमारा क्वेश्चन का रूप धारण कर लिया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे?
पेज सेटअप मतलब इस पेज की सेटिंग करने के लिए हम कितने ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं, अब वो देखना, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ लेआउट, पहला ऑप्शन क्या आएगा लेआउट, ओके। इसमें दूसरा का जाएगा साइज, मतलब हमारा पेज का साइज। तीसरा जाएगा ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन। इसके बाद इसी में जाएगा गाइडलाइन, ओके। और इसी में जाते हैं अपना पेज का कलर, और यदि बॉर्डर देना है तो बॉर्डर आ जाएगा, राइट। और हमारा आ जाता है 1 2 3 4 5 6, बहुत है, मतलब यहाँ पर 6 ऑप्शन। अब बोलोगे सर ये तो कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल गड़बड़। लेआउट का मतलब जो हमारा ये पेज है, अब हमको पेज कैसे रखना है, पेज हमें ओरिएंटेशन रखना है, ऐसे रखना है, तो पेज लेआउट में हमको दो चीज मिलेंगे, एक मिलेगा पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, और एक मिलेगा लैंडस्केप, लैंडस्केप, ठीक है ना। यदि मैं पोर्ट्रेट में क्लिक करता हूं तो हमारा पेज ऐसे दिखेगा, लैंडस्केप में क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो लेआउट से हम क्या कर सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। यदि हमें पेज खड़ा चाहिए तो पोर्ट्रेट का यूज करेंगे, और यदि हमें पेज थोड़ा से ऐसे चाहिए चौड़ाई में तो लैंडस्केप का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा पेज साइज, हमें पेज का साइज डिफाइन करना है। तो पेज का साइज हम दो प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं, या तो हम पेज के साइज बने बनाए आते हैं, जैसे A4 हुआ, A3 हुआ, B2 हुआ, लीगल पेज हुआ, लेटर पेज हुआ, ये हमारे कोरलड्रा में पहले से बने बनाए आते हैं। यदि हम चाहते हैं तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर A4 साइज का पेज आ जाएगा। और यदि हमें चाहते हैं कि हमको अपने हिसाब से पेज चाहिए तो आप क्या करोगे, साइज में क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक हाइट का ऑप्शन आएगा, एक विड्थ का ऑप्शन आएगा, तो आप पेज की ऊंचाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये हो जाता है पेज का साइज। ग्रिड लाइन में क्या होगा, यदि हमें पेज की ग्रिड लाइन चाहिए, हमें पेज में क्या चाहिए, ग्रिड लाइन चाहिए, तो यहाँ पर ग्रिड लाइन भी आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कि जो ग्राफ पेपर के रूप में आता है ना, वो हमारी क्या होती हैं, ग्रिड लाइन होती हैं। और गाइडलाइन क्या होती है हमारी, गाइडलाइन ये होती हैं कि जो यदि मेरा ये शेप है, अच्छा गाइडलाइन निकलती कहाँ से है, जो हमारी ये रूलर बार होती है, इस रूलर बार में कर्सर रखेंगे और यदि इसको ड्रैग करेंगे तो ऐसी आती हमारी, आप देखे होंगे ये। तो ये क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है गाइडलाइन। मतलब कि पेज में हम गाइडलाइन भी ला सकते हैं, और गाइडलाइन से क्या होता है, किसी भी शेप को फिक्स कर दिया जाता है और उसके हिसाब से हम पेज के अंदर कोई भी सेटिंग या कोई भी साइज को अच्छे से बना सकते हैं। कलर, यदि मैं चाहता हूं पेज में कलर करना है या शेप्स में कलर करना है, तो आप जैसे बैकग्राउंड कलर में जाओगे तो आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, एक खुलेगा हमारा सॉलिड का और एक खुलेगा हमारा इमेज का, या दूसरा ऑप्शन खुल सकता है, राइट। सॉलिड में आप कलर दे सकते हो, अदरवाइज कोई पिक्चर लगा सकते हैं। बॉर्डर, यदि हमें चाहिए बॉर्डर तो हम इस पेज में बॉर्डर भी दे सकते हैं, राइट। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता था कि पेज लेआउट पेज का ढांचा होता है, पेज की बनावट होती है, और पेज सेटअप में क्या होता है, हम पेज से रिलेटिव कितनी प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं, वो होता है हमारा पेज सेटअप। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर आप जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जिस कॉन्सेप्ट में चाहिए उस कॉन्सेप्ट में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।